तो सर जी, क्या आप मुझे बताएंगे ब्रांच में कितनी चीजें थी हमारी? मैंने आपको 3 टाइप की ब्रांचेस करानी है। आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहली डिपेंडेंट ब्रांच। आज हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच करें। फिर एक है बच्चे इंडिपेंडेंट ब्रांच। और फिर उसके बाद फॉरेन ब्रांच। क्या आप बता सकते हैं मैं कौन सा कर लिया? फॉरेन में। और मैं इसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको इतना समझ आ गया होगा कि ये आसान ही था। प्रैक्टिस करी थी घर में? करा था? हो गए थे क्वेश्चन? और सीएमए वाले बच्चों में आज पीछे स्वास्तिक जी आप पीछे, और कोई नहीं आपसे पीछे, और बस कोशिश करिएगा मार्क्स में आपसे पीछे हो। आप ही ना हो सबसे पीछे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे? जिम गए थे? सेट योर प्रायोरिटीज। करेक्ट। जिम डेली जा रहे हैं और पढ़ाई डेली कर रहे हैं? लिटिल। और वशिका जी ने करे? नहीं करे। आप तो जिम भी नहीं जा रहे। आज से करो। भावना जी नहीं करे, जिम जा रही। एक क्वेश्चन कर लिया था। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, वो करने होंगे। ठीक है, पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसमें होंगे। एक बार बुक लाए हो? ठीक है। ठीक है जी। एनीवेज, तो सर जी, एक होता था फॉरेन ब्रांच। कर लिया बेटे, वो छोटा सा टॉपिक है, मैंने यूट्यूब पे डाल भी दिया है बेटे। वैसे बताया तो जिसने नहीं भी देखा, क्लास 1 क्लास 2 दो डली हुई है, सिर्फ क्लास 2 देख लोगे तो भी हो जाएगा, एक ही क्लास का टॉपिक। फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अब डिपेंडेंट ब्रांच या फिर क्या होता है सर डिपेंडेंट ब्रांच? अब थोड़ा सा हम लॉजिकली लिखते हैं। द ब्रांच does not maintain its own set of books is called डिपेंडेंट ब्रांच। मतलब बेटे वो उसका कोई अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, अपनी सेल्स अपना कुछ नहीं है। एक जस्ट ऐसी एक ब्रांच होती है ना कि मान लो अगर एडू जंक्शन का ये है और मुझे अगर थोड़ा सा और एक्सपैंड करना है, तो एक कालका जी में 2-3 कमरे और ले लिए फ्लो। तो आपके हिसाब से वो इंडिपेंडेंट ब्रांच है डिपेंडेंट ब्रांच? हम्म। डिपेंडेंट। डिपेंडेंट, ठीक है। मतलब बेसिकली वहां पे ऐसा नहीं होगा कि उधर अलग से कोई मतलब रिस्पॉन्सिबल इंसान होगा, वो सिर्फ रूम्स है। उधर अगर क्लास लेने गए मैं ही चला गया, कभी दुष्यंत सर चले गए, कभी और फैकल्टीज चले गए, वो चीज। तो क्या वो ब्रांच अपनी अकाउंटिंग अलग कर रहा होगा? नहीं कर। समझ रहे हो? तो ब्रांच अपनी अकाउंटिंग अलग नहीं कर रहा होगा। तो उस ब्रांच को क्या बोला जाता है बच्चे? डिपेंडेंट। और कुछ ब्रांचेस होती हैं जिसमें मैं उस ब्रांच के हेड को बोलूंगा कितना प्रॉफिट कमाए हो, और वो बोलेगा आप बताओ। मैंने कहा मेरे से मत पूछ, दू तू अपना इंडिपेंडेंट ब्रांच चलाओ। तो भाई प्रॉफिट निकालने के लिए उसे अकाउंटिंग अकाउंटिंग सब करना पड़ेगा, मार्केटिंग का बंदा भी होगा वहां पे। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्या होता है? द ब्रांच दैट मेंटेन इट्स ओन set of books is called independent branch. ओके। एग्जाम्पल्स और बनाऊंगा बेटे, और अभी चलता जाएगा, पहले एक बार नोट्स बना लेते। एंड क्योंकि अब अगर बात हो रही है
तो आपको ध्यान है फॉरेन ब्रांच के अंदर भी दो होते थे, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल। यही था ना बच्चे। मैं फॉरेन के अंदर और कोई बात नहीं कर रहा, अब मैं डिपेंडेंट के अंदर बात कर रहा हूँ। आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, डिपेंडेंट ब्रांच हमने स्टार्ट करी। और आइए, देर आर थ्री मेथड्स। एक सेकंड, जो लिख रहा हूं सिर्फ ऐसे ही लिख लेना। गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट। सर ये क्या लिख रहे हो सर, आप छोड़ो ना बेटे, लिख लो बस बेटे, अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग। गुड्स आर सेंट एट कॉस्ट मतलब, छोड़ो ना बेटे। नहीं बेटे, मेरे को तो बताना ही पड़ेगा ना। ठीक है। और इसके अंदर तीन मेथड्स होते हैं, जिस मेथड से हम लोग एक पूरे चैप्टर को करेंगे। एक मेथड होता है डेटर्स मेथड। कुछ कुछ याद आ रहा है, बीकॉम में भी होता था। हाँ, पर मैंने कुछ नहीं बोला था उस टाइम बेटे, छोड़ो ना बेटे। अब मत छोड़ देना। तो अब समझ आ जाएगा ना। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, डेटर्स मेथड, स्टॉक इन डेटर्स, और एक होता है फाइनल अकाउंट्स मेथड। ओके। इसके बाद दूसरी चीज, गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस बोले तो ये कुछ तो सीएमए के बच्चों ने पढ़ा भी है ना, कंसाइनमेंट 100 रुपए की चीज 120 पे बेच देते, कितने का बेच। इनवॉइस प्राइसेस कॉस्ट में मार्जिन ऐड करा होता है ना। तो ये तो भाई क्वेश्चन की वैरायटीज हैं। और अगर ये भी होगा तो भी आपको कितने मेथड्स आने चाहिए। डेटर्स मेथड, दूसरा कौन सा? वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, और तीसरा मेथड, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट, फाइनल अकाउंट्स। आज हम कौन सा मेथड करने वाले हैं और क्या चीज पकड़ेंगे बात के अंदर पहले। अब समझिए, एक बार इंटेंशन आ गई तो फटाफट निकलने लगे। मेन कौन से मेथड है इसके? एक डेटर मेथड है और दूसरा स्टॉक एंड डेटर। फाइनल अकाउंट तो बच्चों वाला, वो तो भी क्वेश्चन दिखा दूंगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। और इसके नीचे बहुत ही इतने अच्छे नोट्स अगर आप बना रहे हैं, अगर आप इतने ही अच्छे बच्चे हैं और आपके नोट्स भी इतने अच्छे हैं, तो और भी लिखिए ना कुछ नोट्स के अंदर। दी प्रॉफिट और लॉस ऑफ ब्रांच as per any of the method will be same। आपका जो भी प्रॉफिट और लॉस आ रहा है, ठीक है ना, वट एवर बी द प्रॉफिट और लॉस, कोई भी मेथड से निकालेंगे आप। देखो, मैं चैप्टर करा रहा हूं ना, मैं एक ब्रांच का ना प्रॉफिटेबिलिटी निकालूंगा। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे चल रहा है और मैंने कैनॉट प्लेस में एक और मान लो जैसे कोचिंग सेंटर है, सो वी स्टार्टेड दैट। तो आप मुझे बताइए, क्या ये असेस करना जरूरी होता है कि उस ब्रांच से कितना प्रॉफिट आ रहा है? अबे छोड़िए, उधर अकाउंटिंग कौन कर रहा है वो कर रहा है, क्या ये जानना जरूरी होगा? बिल्कुल। कैसे आप प्रॉफिट निकालेंगे कि वहां पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रजिस्टर्ड है, कितना सेल हो रहा है, वहां पे खर्चे क्या हो रहे हैं, ठीक है, उधर की जगह का रेंट कितना है, उधर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट क्या है,
electricity bill, Wi-Fi bill. You will take all the expenses of that branch. You will take the revenue of that branch. और आप उसको कंपेयर करके प्रॉफिट निकालेंगे। कोई भी ब्रांच जो भारत देश में कहीं भी ब्रांच चल रही है, कैसी भी ब्रांच हो, मैं कह रहा हूँ डिपेंडेंट छोड़ो ना उस बात को, डिपेंडेंट डिपेंडेंट, प्रॉफिट तो देखोगे। मुझे बताइए होगा या नहीं होगा ऐसा? जैसे कि हल्दीराम्स आपने देखा है बेटे कितने सारे खुले हुए हैं, क्या लग रहा है वो सारे हल्दीराम्स के फ्रेंचाइजी हैं? बट लेट्स सपोज एवरीथिंग इज ओन्ड बाय हल्दीराम, ये तो एग्जांपल ही बनेगा। हल्दीराम वाला कह रहा है मैं नहीं देता किसी को फ्रेंचाइजी, खराब बना के बेच देंगे, नाम खराब कर देंगे मेरा। क्यों होगा? नहीं हो सा नहीं सकता। पर हल्दीराम वाला फ्रेंचाइजी तब बेचता है, आपको बता देता हूँ, वो बता देता है मशीन यही लगनी चाहिए, इतना एरिया होना चाहिए, एक सुपरवाइजर मेरा होगा, ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये प्रोसेस है, ऐसे दाल मखनी बनती है, हर कोई अपने मर्जी से नहीं बनाएगा। आप कहीं भी खाए अगर, तो दाल मखनी का टेस्ट सेम होगा या अलग होता है? अलग होता है, लिटिल लिटिल। ठीक है, बहुत रेयर हो, लेकिन कह सकता हूं जो प्लेट्स का डायमेंशन होगा, मतलब जितना क्लोजेस्ट में सेम हल्दीराम रखूंगा ना, उतना मेरे लिए बेटर है। क्योंकि अगर मैंने जहां रूम फॉर क्रिएटिविटी दे दी, और अगर किसी ने उसको मिस यूटिलाइज कर दिया, कोई कह रहा है आज दाल मखनी के अंदर पनीर डाल के खिलाऊंगा, तो आप मुझे बताइए हल्दीराम का नाम खराब होगा नहीं होगा? तो वो जो जो फ्रेंचाइजी बेचता है तो उसकी बहुत सारी कंडीशंस होगी। ऐसे नहीं होता छोटी सी जगह में तीसरे फ्लोर के ऊपर हल्दीराम खोल, बेसमेंट में हल्दीराम देखा है कभी? देखा है? क्यों नहीं देखा? यू आर नॉट अलाउड टू ओपन हल्दीराम इन बेसमेंट। हाँ हाँ, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे थोड़ा ना फ्रेंचाइजी मिलती, बी वॉट एवर ब्रांड इट इज। ठीक है, मुद्दे की बात ये कहना चाह रहा हूँ बच्चे में, अच्छा जैसे ऐसे सीसीडी, सीसीडी पता है बच्चों को? हाँ, वेरी गुड। अब काफी कम हो गए पता है, पहले एक टाइम होता था हर मार्केट में सीसीडी होता। आजकल कौन सा कॉफी शॉप है? स्टारबक्स है, और थर्ड वेव कॉफी, और अच्छा आप तो फिल्टर कॉफी पे आ गए हो हाँ? ठीक है, तो मुद्दे की बात ये है, चाहे वो सीसीडी होता है, एग्जैक्टली केवेंटर्स है, तो केवेंटर्स कितनी जगह खुले हुए हैं, पर भाई वो सेम टेस्ट होता है, उनका बॉटल का स्ट्रक्चर सब कुछ सेम होता है। सर ये सारी बातें आप क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं तो आपको फ्रेंचाइजी बता रहा था, लेकिन आप समझिए अगर मेरे केवेंटर्स के सारे मैं ही मालिक हूँ या हल्दीराम का मालिक हूँ, मैं देखूंगा भाई मेरे कौन से ब्रांच में ज्यादा प्रॉफिट है, और अगर किसी में लॉस है मैं तो बंद कर दूंगा। साल दो साल देखूंगा लॉस ही चल रहा है तो बंद कर दूंगा उसको। तो मुझे यही तो समझना है, और मुझे हर ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है। और हम सबसे पहले कौन सी ब्रांच कर रहे हैं? डिपेंडेंट ब्रांच। और डिपेंडेंट ब्रांच में कौन सा मेथड कर रहा हूं? डेटर। आइए जरा डेटर्स मेथड के अंदर, और बेटे इसको आपका ऐसा बता दूंगा मैं, आपको एकदम अलग तरीका लगेगा बच्चे। पहले फॉर्मेट बनाते हैं। सपोज करो जो हमारी ब्रांच है, वो ब्रांच है ब्रांच ए, उसका नाम है ब्रांच ए, और वो कहाँ पे लोकेटेड है? लाजपत नगर। किस चीज का काम है सर? कपड़ों का काम है। इधर तो है ही कालका जी में, ठीक है, और लाजपत नगर में भी है। क्या डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है। इसका मतलब वहां पे मैं सप्लाई कर दूंगा, सारा पूरा भर दूंगा उसको कपड़ों से, 5-10 सेल्स पर्सन लगा दूंगा, कैशियर बिठा दूंगा, पानी वाला रखा दूंगा, बोर्ड लगा दूंगा, लेकिन मेन कहाँ से मेरा नाम जो बड़ा, अरे यहाँ पे एक जैसे वह है ना विजय सेल्स नहीं है? ठीक है, विजय सेल्स, ठीक है, मतलब जैसे विजय सेल्स है, ऐसी मान लो विजय क्लोथिंग है। ठीक है, तो मेन उसका ऑफिस कहाँ है? इधर है, यहाँ से तो कपड़े बिक ही रहे। अब मुझे लग रहा है यार लाजपत नगर भी मार्केट अच्छी है, कालका जी का तो काफी क्राउड आ रहा है इधर जो भी है, लेकिन मैं सोचा लाजपत नगर में खोलूं। तो आप मुझे बताइए क्या वो मेरी ब्रांच नहीं हुई? ठीक है, और उस ब्रांच को मैं क्या बोल रहा हूँ? डिपेंडेंट। क्यों? वहां पे कोई अकाउंटिंग नहीं कर,
बारकोड लेके कैशियर तो होगा ही, आपने कपड़े ट्राई करे, आपने बोला ये है, आप काउंटर पे आएंगे, बारकोड वाला वो हटाएगा, मैग्नेट भी लगा होता है ना, वो सब तो चल रहा है। लेकिन क्या कोई अकाउंटिंग कर रहा है अलग से उस ब्रांच की? नहीं कर रहा। सोल अकाउंटिंग कहाँ हो रही है? यहाँ हो रही है। अब आप समझिए मैं उस ब्रांच को कैसे देखूंगा। अब सोच करने की बात है। मैं उस ब्रांच को मेरा डेटर बोलूंगा। मैंने उस ब्रांच में 10 AC लगाए 5 लाख के, मैंने कहा उस ब्रांच को मैंने 5 लाख दिए हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उस ब्रांच को कपड़े भेजूंगा, ट्रक लगाया, 20 करोड़ रुपए का सामान जा रहा है उसके पास, मैं उस ब्रांच को दिया है मैंने। तो मैं एंट्री क्या डालूंगा? समझिएगा, मैं डाल रहा हूं एंट्री, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच। ठीक है? तो बेसिकली मैं उसको अगर कैश दूंगा, आप ग्रो करते जाइएगा कॉन्सेप्ट से। मैंने ब्रांच को कैश दिया, वहां पे फोन आया, सर जी छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं, 50,000 भेजो। मैं भेजो 50,000। क्या एंट्री डालू? हम्म क्या एंट्री डालू बोलो बेटे? ब्रांच अकाउंट टू कैश। कस्टमर आया उस ब्रांच पे, सेल हो गई। कस्टमर ने उस ब्रांच में कैशियर को पैसा दिया, एंट्री डालू? नहीं डालू? नहीं डालू? प्लीज। हाँ, आपको ये क्या बात करो, ये बताऊंगा आपको पूरी बात। इस मेथड में मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी और ब्रांच की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करूंगा। फिर कैश कैसे होगा वो छोड़िए ना, आप अभी आप आ जाएगा तरीका उसका। डेटर्स मेथड के अंदर ओनली द ट्रांजैक्शंस which are incurred, which are occurred between the head office and the branch will be recorded. That's it. वो आगे बेच रहा है, मेरे को मतलब नहीं उससे भी। अब वो ऐसे कैसे मतलब नहीं, समझा दूंगा आपको। सुनिएगा ध्यान से। मुझे उसको बेचा, मेरे को ही लेना। लेकिन दिन के एंड में मैं उससे बोलूंगा, मान लो कैश का धंधा है, मान लो कैश शाम को 6 बजे भेज दियो। क्या ये ट्रांजैक्शन हम दोनों के बीच की हो गई? क्या एंट्री डालू? कैश टू ब्रांच। अब सोचिए, आई गिव दैट ब्रांच 1 करोड़, लेट सपोज मैं आपको देता हूं 1 करोड़। ठीक है? और मैं बोलूंगा, मैं तुझे पूछूंगा भी नहीं तू क्या कर रहा है, साल के एंड में देखूंगा। मैं दूंगा 1 करोड़ दिए। अब मुझे बताइए मैं एंट्री क्या डालूंगा? ब्रांच टू कैश। और आपने उस 1 करोड़ का 10 करोड़ बना दिया बेटे। मैंने कहा ला दे, 10 करोड़ दे। क्या एंट्री डाली? कैश टू ब्रांच। आपके हिसाब से उनको प्रॉफिट कितने का हो गया? दिख रहा होगा, वो ऐसी स्टेटमेंट बनाऊंगा जिसमें दिख रहा होगा। आपको सिर्फ मेरी इतनी सारी बातों से इतनी बात ध्यान रखनी है, बार बार बात ध्यान रखनी है। आपने ये फॉर्मेट बना दिया है क्या? इस फॉर्मेट के नीचे, ज्यादा लंबा फॉर्मेट नहीं है, इतना ही है, 8-10 लाइनों के। मेन बात जो नोट लिखना है वो लिख लीजिए। इन केस ऑफ डेटर्स मेथड, इन केस ऑफ डेटर्स मेथड, हेड ऑफिस, head office will record, head office will record only those transactions, head office will record only those transactions which are, which have occurred, which have occurred between head office and branch, between head office and branch. What do you mean by this, sir? लेट्स जस्ट फोकस। हमारा कोई ऐसा कनेक्ट, आपको कोई क्लैरिटी एकदम से तो मिल नहीं जाएगी 5 मिनट में। और अगर इसी नोट की सोच अगर हम एक्सेप्ट कर लें, तो लेट्स सपोज हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश सेंड करा बच्चे 5,000। क्या आप मुझे बता सकते हैं हेड ऑफिस क्या एंट्री डालेगा?
ब्रांच डेबिट टू कैश। वेरी गुड, प्लीज नोट कर लीजिएगा इसी नोट के नीचे। हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे बच्चे 10,000। ओके। है जी, बोलिए। एग्जैक्टली, ब्रांच टू गुड्स एंड। और ब्रांच कुछ डाल रहा होगा? सर जी डिपेंडेंट है सर, कोई एंट्री नहीं डालता वो। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस। लाजपत नगर वाली ब्रांच का बिल आया, जो बोला सर बिल आया, मैंने कहा पे कर देता हूँ। हाँ, कही। हाँ, क्या होगा बताइए। ब्रांच को बनाऊंगा डेटर। बिल विल रिकॉर्ड नहीं होगा अभी। फाइनल अकाउंट्स अलग होता है वो, आप समझिए, मैं उस ब्रांच का कुछ निकालना चाह रहा हूँ। तो ब्रांच को बनाऊंगा डेटर्स टू कैश। उसको डेटर बनाया, मैं तेरे लिए पे करा मैंने। सर ये क्या कर रहे हो सर आप बेटे, बस आपको क्लैरिटी आती जाएगी, प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ब्रांच पेड बाय ब्रांच। ओ माय गॉड, अब क्या करूं? नो एंड। सेल्स मेड बाय ब्रांच, चाहे कैश सेल्स हो चाहे क्रेडिट सेल, क्या करूं? ब्रांच ने सेल करी आगे, कस्टमर आते बेचा है। वेरी गुड। वो अलग, कहीं ना, नहीं हेड ऑफिस इस चीज का, अगर मैं अभी इसी में रहूं तो कोई एंट्री नहीं। ठीक है जी। आपको लग रहा होगा सर ऐसे कैसे होता है बेटे, वो थोड़ा अनऑर्गेनाइज वाली चीज है कि मेरे को सिर्फ उस ब्रांच का प्रॉफिट निकालने के लिए मैं आपको सिखा। हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है? हेड ऑफिस ने, बस यही वाला एक एग्जांपल और डालूंगा बस, ने ब्रांच को एक एसी है 10,000 का जो भेज दी। कह रहे सर एक एसी भिजवा देते, मैंने कहा भेज रहा हूँ। ब्रांच डेबिट टू कैश नहीं मेरे भाई। मान लिया एसी यही वाला दिया था तो दे दिया, और उसे बोलता मैं कैश भेज रहा हूँ खरीद ले, तो ब्रांच टू कैश। और अगर एसी बेचता सीधा तो ब्रांच टू एसी। एसी निकाल दिया ना, 3 एसी लगे मान लो, एक एसी यही वाला निकाल के हेड ऑफिस ने आगे दे दिया किसी को, तो क्या हो जाएगा बच्चे? ब्रांच टू एसी। सर ये क्या ही बोल रहे हो आप, अब आप समझिए। ये जो ब्रांच का लेजर बनेगा ना बच्चे, इसका एक फॉर्मेट है, और वो फॉर्मेट हम पहले याद करेंगे फिर समझेंगे। आप यहां पर इस ब्रांच के पास जो जो एसेट है, आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखो। एक ब्रांच में जैसे सपोज करो, अगर लाजपत नगर में एक कपड़े की ब्रांच है, ठीक है, लाइक क्लोथिंग बिजनेस है, रिटेलर लेवल पे उधर बहुत सारे कस्टमर देंगे,
तुम्हारे हिसाब से मैंने वहां पे क्या क्या लगवाऊंगा? सपोज करिए मैं एक ब्रांच ओपन करनी है, तो क्या क्या उस ब्रांच को मुझे देना पड़ेगा? फर्नीचर देना पड़ेगा, और क्या? बिल्डिंग किराए पे है, मान ले, अभी वो छोड़ दे। वैसे बिल्डिंग डालने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्डिंग डाल दे। मशीनरी, मशीनरी हो गई, जैसे मशीनरी ना ऐसे मत सोचिए, मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं है। कॉफी की मशीन, पानी की मशीन, ठीक है, ये सब मशीन्स होती हैं। और एग्जैक्टली exactly, स्टॉक भी होगा इनके पास। कैपिटल नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो जो एसेट्स भेजे हैं, कैश भेजा होगा, कैश का बैलेंस हो सकता है इधर हो, कह सकता हूं ऐसे जो मर्जी एसेट बोल लो सर, एसी, बहुत सारे एसेट्स हो सकते। ठीक है, मेजरली आपने इसमें लिख दी है, स्टॉक लिख दिया, और ये आपने बाहर रखा। मतलब सर आप ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों कर रहे हो सर? बेटे, मैंने 100 रुपए का फर्नीचर, 100 की बिल्डिंग, 100 की मशीनरी, 100 का स्टॉक, 100 का कैश, टोटल कितने रुपए का सामान वहां पड़ा है? तो वो ब्रांच मेरी डेटर हुई ना 500 से। बेटे आप मान लो ब्रांच हो, और मैं आपको ये लिखना सेट दे दूं, ठीक है, आपने लिखना है तो रूप में एकदम, अरे नोट्स बनते रहेंगे। ठीक है, मान लो दीपक जी मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है। अरे इधर दो। हाँ? नहीं आप पढ़ाई नहीं करते ना, इससे तो तुम्हारी जिम की लाइफ है तुम्हारी। नहीं, ठीक है। बेटे ये मेरे को गिफ्ट मिला था, बेटे नाम दे दिया था जाके के नाम। हाँ? आईफोन गिफ्टेड था या नहीं था? नहीं था। सही बोला। हाँ, तो मैं ट्राई नहीं करा, मैंने एकदम से वो नहीं ट्राई इसलिए नहीं करा, मुझे पता है कैसे मिल गया, जिम जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं ये फिक्स्ड एसेट है और आप ब्रांचों में आपको दे दूं, क्या आप डेटर नहीं बन गए मेरे? बन गए ना आप डेटर। तो ऐसे ही मैंने उस ब्रांच को सारे फिक्स्ड एसेट भेजे हैं भाई, तो मैंने उसको क्या बना दिया, डेटर। उसका जो भी एसेट है वो डेटर है मेरा उतना। यहां तक क्लियर है? ओके। और देखो बेटे, अगर डेटर है तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई लोन वोन उसके ऊपर चढ़वा दिया हो मैंने। अगर एसेट से वो डेटर बन रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ लाइबिलिटीज हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, बहुत ही कम होता है ऐसा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उस ब्रांच की जो भी लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, तो वो पे करे, तो भाई मेरी जिम्मेवारी है ना उसको देने की। तो आप कोई भी बहुत छोटी सी लाइबिलिटीज, कुछ भी, मैं नाम भी नहीं लिख रहा, बल्कि सिर्फ लाइबिलिटीज करके, ट्रेड पेबल्स, बिल्स पेबल, वॉट एवर, बैंक लोन, वॉट एवर लाइबिलिटी। सर ये क्या ही कर रहे हो आप, अभी बताता हूँ आपको। तुम मुझे ये बताओ, सिर्फ एसेट पे फोकस करना, उस ब्रांच को कितने रुपए के एसेट दे रखे हैं मैंने? 500। कौन से दिन की बात है ये? मान लो ये 24-25 है, तो 1/4/24। ठीक है बच्चे, साल खत्म हो गया सर। तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन आ सकता है, नहीं आ सकता? बिल्कुल आएगा। और कह सकता हूं यहां पर वही एसेट्स, फर्नीचर, एसी, स्टॉक, कैश, ये सब होगा। क्योंकि मैं साल के एंड में देख रहा हूं, हाँ भी कितने एसेट है तुम्हारे पास। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको, मान लो ये रिंग दी, और मान लो ये रिंग 100 रुपए की है, साल के एंड में ये रिंग 800 की होगी बेटे। कैसे होगी वो छोड़िए ना, जब ओपनिंग, जब मैंने आज आपको दे रहा हूं बिगिनिंग ऑफ द डे, तो मैंने आपको डेटर कितने से बनाया? क्योंकि मैंने तुम्हें 100 रुपए का एसेट दिया, और साल के एंड में तुमने उस एसेट को कितने का बना दिया? मेरा फायदा कितने का?
बैलेंसिंग फिगर आ तो रही है। अब बोलोगे क्या ही कर रहे हो, अभी कोई बात नहीं, जस्ट ऐसे छोटा सा पॉइंट बोल दिया उसमें। तो आप समझिए यहाँ से मैं प्रॉफिट भी निकाल जाऊंगा चीजों का, एसेट को कंपेयर करके। मैंने तुम्हें 1 करोड़ दिए, मैंने कहा इन्वेस्ट कर ले, 1 साल बाद पूछूंगा तुमने 15 करोड़ बना दिए, कितने का प्रॉफिट हो गया? 14 करोड़। बाय जस्ट राइटिंग आउट, यहाँ पे 1 करोड़ लिखता है, यहाँ 14 करोड़ लिखूंगा, गैप आके अपने 15 करोड़, सॉरी, तो 14 को प्रॉफिट अपने आप रिकॉर्ड हो रहा है बेटा। बोले सर ऐसे थोड़ा ना होता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, सारे कॉम्बिनेशन दिखा दूंगा आपको। पहले मुझे इतनी सी बात बताइए, बस समझ आ रही है आपको? और समझने के लिए तो अभी बहुत टाइम बच रहा है। आप इतना समझिए, मैंने यहाँ पे सारे के सारे क्या लिखे हैं, ओपनिंग एसेट जो भी ब्रांच के पास है, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, क्लोजिंग एसेट जो भी ब्रांच के पास। क्लियर है बच्चे? अच्छा सर, अब क्या होगा सर, अब क्या होना? ये तो ओपनिंग डेट पे सारी चीजें पड़ी हैं। अब ड्यूरिंग द ईयर अगर मैंने ब्रांच को गुड्स भेजे हैं, तो आपने क्या एंट्री बोली थी? ब्रांच टू गुड्स सेंड टू, ओके। अगर आपने ब्रांच के कुछ खर्चे पे ऑफ करें, बिजली का बिल, पानी का बिल, मेनी लाइसेंसेस जो उस ब्रांच के लिए होते हैं, आई एम पेइंग फॉर दैट। ब्रांच टू है जी कैश, और इसमें आप लिख सकते हैं, ये कैश का मतलब एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच मेड बाय हेड ऑफिस। और भैया एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच मेड बाय ब्रांच आएगा ही नहीं, पर आपके दिमाग में आएगा जब लिखोगे नहीं तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, वो भी समझा दूंगा आपको, प्रॉफिट एकदम करेक्ट आएगा आपका, चिंता मत करो उसकी। और क्या लिखना है, मैंने कुछ नहीं लिखना, ये मैंने गुड्स भेज दिए, उसके जो खर्चा मैंने कर दिए लिख दिए मैंने यहाँ पे। ब्रांच का फोन है सर, कैश दे दो थोड़ा सा, मैंने क्यों कह रहे सर पेटी कैश 5,000 भेज दो सर, कोई छोटा छोटा खर्चा हो, कोई खर्चा वर्चा नहीं हुआ है, वो कह रहे सर कैश भेजिए ना आप सर, चाहिए सर, एंट्री डालू, क्या एंट्री डालू? ब्रांच टू कैश ही मान लेते हैं, ठीक है, कि मैंने डे टू डे एक्सपेंस के लिए उसे दे दिया। खर्चा हुआ नहीं है बेटे अभी, समझ रहे हो, जस्ट ट्रांसफर। इसको ना बल्कि डे टू डे लिखना ही नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ लिखना चाहिए रेमिटेंस बाय हेड ऑफिस टू, ओके। सर पूरी दुकान में एसेट लगा दिए जो ऑलरेडी चल रहे थे। देखो, इससे ये पता लगता है अगर कोई चीज ब्रॉड डाउन है तो ब्रांच तो मेरी पहले से चल रही है ना, ठीक है। अगर मैं नया एसेट बेचता तो मैं ब्रांच टू फिक्स्ड एसेट करता ना, ठीक है। तो ऑलरेडी ब्रांच चल रही थी, मैंने गुड्स भी भेज दिए, उनके खर्चे मीटअप कर रहा हूँ, सेल हो रही होगी नहीं हो रही होगी? तो जब ब्रांच सेल करेगा, क्या एंट्री डालूं? हाँ जी, कस्टमर आया, सामान बेचा, कोई एंट्री। तो सर फिर हम कैसे बुक, मतलब वो कैसे बुक करें सर? बुकिंग तब होगी, वो क्या सेल करा मुझे सर मतलब नहीं, वो मेरे को जब भेजेगा पैसा मैं उसकी रिकॉर्ड करूंगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ दिन खत्म हो गया, कितने कलेक्शन हुई? मैंने कहा 1 करोड़, मैंने कहा ट्रांस बेच, 1 करोड़ बेच। तो आप मुझे बताइए मैं क्या एंट्री डालूं? बैंक, हाँ, कैश टू ब्रांच, कैश आएगा टू ब्रांच, इसका मतलब बाय कैश। और ये क्या बोल रहा हूं मैं, रेमिटेंस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ओके।
मैंने उसको गुड्स भेजे थे, कुछ गुड्स वापस आ गए। जब भेजे थे तो क्या करा था, ब्रांच टू गुड्स एंड टू ब्रांच, उसको रिवर्स कर दूंगा, गुड्स एंड टू ब्रांच या गुड्स रिसीव फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते बाय गुड्स एंड टू ब्रांच करके ना बच्चे, मैं यहाँ पे रिटर्न लिख रहा हूं, समझ रहे हो। अब इसको चाहे गुड्स रिसीव फ्रॉम ब्रांच में लिख दीजिए, मुझे कोई दिक्कत। मुद्दे की बात है वो क्रेडिट साइड पे ही आएगा। मुझे बताइए कोई दिक्कत। इससे ज्यादा क्वेश्चन के अंदर ही बातें नहीं आएंगी, समझ आपको कुछ नहीं आया अभी, फॉर्मेट बनाया सिर्फ। अब आप क्या करेंगे, डेबिट साइड का भी टोटल करेंगे। अच्छा एक चीज और बोल देता हूँ, सर आपने जब बोला था कि लाइबिलिटी का ओपनिंग है, तो क्या बच्चे लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है? हो सकता है ना। एक एक मिनट रुक जाइएगा बस, मैं एक लाइन छोड़ के लिखना चाहता हूँ। टू बैलेंस कैरेट डाउन, अगर कोई भी लाइबिलिटी। और बेटा ये दोनों के बीच में जो गैप आएगा ना, दैट इज नेट प्रॉफिट। किसका प्रॉफिट है ये? ब्रांच का। ब्रांच ने इतना पैसा बना के, और अगर उस तरफ होता तो क्रेडिट आता। आप कहोगे सर आपने टेक्निकली एक ऐसी स्टेटमेंट बनाई है जिसमें आपने एसेट्स भी डाल दिए, लाइबिलिटीज भी डाल दी, खर्चे सारे डाले नहीं डाले नहीं समझ आया, क्योंकि ब्रांच का खर्चा डाला नहीं आपने जो खुद पे करा। ब्रांच ने सेल करी वो नहीं डाला आपने। मैंने तो सिर्फ जो इंटरमीडिएट डाला वो क्या डाला, जो दोनों के बीच की ट्रांजैक्शन। प्रॉफिट कैसे निकल रहा है अब वो मैं जस्टिफाई करिए सर, क्लियर है। नोट कर लिया बच्चों ने ये। अब आप सपोज करिए ये एकदम न्यू ब्रांच है, और मैंने इस ब्रांच को 100 रुपए के गुड्स भेजे। न्यू ब्रांच, तो मैंने एंट्री क्या डाली होगी, और मैं कह रहा हूं कुछ नहीं बिका भाई, कोई सेल नहीं, कि उसे कैश आता मेरे को देता, कोई सेल नहीं। क्रेडिट साइड पे कहा लिखूं, क्या लिखूं? नो एंट्री है, बट साल के एंड में जो एसेट्स हैं, ना ना फर्नीचर फर्नीचर तो है ही नहीं। मैं तो गुड्स 100 रुपए का वहां पे एक टी शर्ट पड़ी हुई है, बिकी नहीं उससे, स्टॉक नहीं बढ़ गया आपका? क्यों नहीं बढ़ा? ओ भैया एक टी शर्ट भेजी, बिकी ही नहीं। ओपनिंग स्टॉक क्या है? जीरो है ना बेटे, बोल रहा हूं ना आपको, कुछ भी नहीं है, खाली है ये। तो आप मुझे बताइए क्लोजिंग लेवल पे स्टॉक दिखाऊं या आप क्या कहते हो ना दिखाऊं? कितने रुपए का? नो प्रॉफिट नो लॉस। मैंने जब आपको ब्रांच को गुड्स भेजे, तो ब्रांच टू गुड्स एंड टू ब्रांच हो गया। तो क्या गुड्स, एक टी शर्ट है ना, साल खत्म हो गया, तेरी ब्रांच में क्या पड़ा हुआ है? टी शर्ट पड़ी है, वो स्टॉक है, स्टॉक दिखाऊंगा, बराबर हो गई। क्लियर है। आपने इसको बेच दिया, 100 का बेचोगे 150 का? 200? 1000? नहीं आप खरीदने जा रहे थे, यू नॉट द सेलर, यू आर द बायर। ठीक है। तो बेसिकली कॉस्ट कितने की है, कितने की भेजी थी? भाई बेच दी भाई उसने, क्या बात है बेटे, 500 रुपए की बेच दी बेटे। ओ माई गॉड। मैंने ब्रांच से पूछा कि टी शर्ट बेच दी, उसने कहा हाँ बेच दी। मैंने कहा ला पैसे ला, कह रहे उधारी पे बेच। मैंने लगा यार पैसे डुबाए हुए। कह रहा सुनो तो सही, 500 रुपए की बेची। तो कुछ आएगा उससे मेरे पास? नहीं यार। लेकिन साल के एंड में प्रॉफिट अपने बुक हो गया 400 रुपए। समझ रहे हो?
आप देख रहे हो अपने आप कैसे इम्पैक्ट आ रहा है, करते जाएंगे अभी इसी बात को। मैंने कहा टी शर्ट बिकी, कह रहा हाँ बिक गई। मैं कितने रुपए, 500। मैंने कहा कैश ले ली, कह रहा हाँ ले। कौन सा बड़ा? विच मीन्स इफ यू आर सेइंग इट इज कैश, तो मैंने तो नहीं लिया ना अभी तक, उसी के पास पड़ा हुआ है ना। कोई बात नहीं, प्रॉफिट बुक हो गया। मैंने बोला टी शर्ट बिकेगी, कह रहा हाँ बिक गई। मैंने कहा, कितनी? 500। मैंने कहा ला दे कैश, कह रहा ले लो कैश। तो अब उसने मुझे कैश दिया, तो ना तो कोई डेटर रहा ना उसके पास कोई कैश रहा। पर उसने जब मुझे दिया, तो मैं एंट्री क्या डालूंगा? कैश टू ब्रांच। आ गया प्रॉफिट। सही चल रहा है। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है बेटी? आपको समझ आया स्टॉक कैसे मूव हो रहा है, तो भी सही चीज चल रही है सर ये तो। अब मैं आता हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, मैं नेचुरली बना रहा हूँ अपने आप, जो भी कुछ भी समझ रहे हो, एक कॉन्सेप्ट है, जो मर्जी चल जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को जब रूट पे पकड़ लो। उस ब्रांच के पास 5 लाख रुपए का फिक्स्ड एसेट था, एसी लगे हुए। ओपनिंग बैलेंस तो लिखोगे ना 5 लाख, तो क्या कहते हो, डेप्रिसिएशन इस एसी पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। सर आप प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो डेप्रिसिएशन डालोगे। नहीं डालूंगा मैं। तो सर प्रॉफिट का इम्पैक्ट कैसे आएगा, अभी दिखा देता हूँ। 5 लाख का है ये, मान लो 50,000 वैल्यू गिर गई, तो साल के एंड में वैल्यू क्या है? अपने आप इम्पैक्ट आ गया। यू हैव अ नेट लॉस ऑफ 50,000। बिकॉज दैट्स नॉट अ ट्रांजैक्शन बिटवीन मी एंड ब्रांच, मैं नहीं डालूंगा कोई एंट्री। डेप्रिसिएशन है, हाँ तो गिर गई वैल्यू, क्लोजिंग को डाल दो बस। 5 से क्या हो गया, ये 4.5 हो गया। 50 का अपने पे इम्पैक्ट आ गया। आई विल नॉट पोस्ट अ डेप्रिसिएशन एंट्री, दैट्स नॉट बिटवीन मी एंड ब्रांच। मैंने सिर्फ वही एंट्रीज डाली हैं जो मैं ब्रांच के साथ कर रहा हूं। क्लियर है बच्चे? समझ आ रहे हैं ना बच्चों को? बस बेटे एक दो बातें रह गई बस, और आप क्वेश्चन देखने के लिए तैयार हो एकदम। और किस चीज से बात करूं? पेटी कैश की बात कर लेते। ऑलरेडी ब्रांच के पास कितने रुपए थे, एंड रादर मैं इसको बोल रहा हूँ पेटी कैश। मैंने कहा यार देख, ये पैसा मैं जैसे बार बार लेता नहीं रहूंगा, ठीक है, मतलब इसको तू अलग ड्रॉर में रख, पानी का बिल, छोटे मोटे बिल्स, वाईफाई बिल, ठीक है। मैंने बोला भाई ये अपने पास रखा कर, इसका हिसाब अलग है, ठीक है, और डेली जो तू सेल कर रहा है वो अलग है, ठीक है। उसने कहा ठीक है सर। तो पेटी कैश है 8,000 का, एंड पूरे साल में ब्रांच ने 2,000 का पेटी कैश का खर्चा करा। क्यों मुझे फोन करके मेरे से पैसे मांगेगा? खुद यूज करेगा ना। मैं तो बोला ना भाई, देखो मैंने 8,000 रुपए दिए हुए हैं, तो खुद यूज करना भाई उसको। तो जब वो छोटे मोटे खर्चे कर रहा है, क्या मैं रिकॉर्ड करूंगा उसे? मैं नहीं कर रहा। मैं उसे बोलूंगा तेरा ओपनिंग कितने का था? 8,000। क्लोजिंग पेटी कैश कितना है? हो गया ना रिकॉर्ड खर्चा आपने, आपकी डेबिट साइड 2,000 से ऊपर आई थी। आई एम नॉट रिकॉर्डिंग। अब मुझे बताइए, क्या ये फुल प्रूफ सिस्टम अब आपको लग रहा है या नहीं लग रहा? तो ब्रांच के एक्सपेंस, हाँ जी। ब्रांच के ब्रांच एक्सपेंसेस, अब अगर उसने बोला होता, उसका बिजली का बिल आया और वो कह रहे सर आप पे करिए सर, ठीक है ना, यही है ना, वो खुद पे करेगा तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा। और अगर वो खुद पे कर रहा है तो समझ उसकी कैश की मूवमेंट अपने आप चेंज होकर खर्चा बन गया। लेकिन अगर मैं करता, यही 2,000 का खर्चा मान लो, उसे कहा सर वो 8 छोड़ दीजिए ना सर, 2,000 आप करिए ना, तो ले भाई, ब्रांच टू कैश, खर्चा बुक हो गया। और ये भी 8 रहेगा, वो भी 8 रहेगा, 2 बना दिया मैंने। मान लेना वो 8 8 नहीं कर रहा खर्चा, तो उसका ओपनिंग भी 8 है, क्लोजिंग भी 8 है। मैंने करा 2,000 का खर्चा उसके ब्याह पे, तो मैं एंट्री डालूंगा तो 2,000 बुक हो गया मेरा खर्चा। अब मुझे बताइए, क्या लॉजिक फुल प्रूफ जा रहा है या नहीं जा रहा है? एकदम फुल प्रूफ जा रहा है।
ब्रांच ने 1 करोड़ की सेल करी और मेरे को 70 लाख भेजे। ध्यान से सुनिएगा, बस आप ये लास्ट आंसर दे दीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पे जा रहे हैं बच्चे। ब्रांच ने सेल कितने की करी? 1 करोड़ की। जो भी कैश आया था मैंने उसे बोला मुझे दे दे भाई, और जो नहीं है वो उसके डेटर है। ठीक है, तो टोटल सेल कितने की है? 1 करोड़। वो मुझे कितने देगा? और डेटर्स कितने से बढ़ जाएंगे? तो दिख गया ना पूरा 1 करोड़। और अगर वो मुझे ना देके सारा कैश अपने पास रख लेता तो भी दिख जाता है 1 करोड़। बस वो यहीं पे कहीं ना कहीं घूम रही है वैल्यूज, बस वो बाइफरकेट हो जाती है। या तो कैश में तो मुझे भेज देगा तो इस वाले कैश में आ जाएगा, खुद रख लेगा तो नीचे वाले कैश में बढ़ जाएगा, उधारी होगी तो डेटर्स पे आ जाएगा, ले दे के पॉइंट आ जाएगा। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? तो आइए सर जी, अब हम 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे इसके छोटे छोटे, और अब आपका डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर ऑलमोस्ट बात तो डन है, छोटे मोटे एग्जांपल देखेंगे बस आज। ठीक है बच्चे? वेरी इजी, छोटा सा एग्जांपल आएगा। ये फॉर्मेट देख के अब आपको कंफर्ट आ रहा है? दे रखा है ओपनिंग के एसेट दे रखे हैं, कैश रेमिटेड, रिटर्न टू हेड ऑफिस, क्लोजिंग दे रखा है। क्लियर है जी? सर लाइबिलिटी लिखा लिखा होना चाहिए था बेटे, लेकिन नहीं लिखा, कोई बात। क्लियर है जी? ओके। एग्जाम्पल नंबर 1, एक बार के लिए ना ब्रांच ब्रांच छोड़ो, सिर्फ नॉर्मल धंधा पढ़ के एक बार बताना प्रॉफिट कितने का है। तो लिख लिया हमने। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या मैं कह सकता हूँ ब्रांच ब्रांच की क्या गणित सिखा रहे हो सर आप? 50 सर का सामान बेचा, उधारी पे बेचे, जिस पे भी बेचे प्रॉफिट तो 12 का ही बैठता है ना। बस उसकी अब आप देखिए लेजर, अब आपको समझ आ जाएगा। आपने जब उसको गुड्स भेजे तो आपने एंट्री क्या डाली? ब्रांच टू गुड्स एंड टू ब्रांच। फिर उसके बाद उसने उधारी पे बेचे तो कोई रेमिटेंस या कुछ तो है नहीं, लेकिन उसके क्लोजिंग के अंदर डेटर बढ़ गए 62। क्लियर है? नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 2, इसका लेजर बना के दिखाना मुझे। प्रॉफिट तो क्या है, 15, हाँ 12 ही आएगा है ना, बट कैसे फॉर्मेटिंग, मतलब कैसे दिखाएंगे? अब वो थोड़ा, हाँ बना दो भाई, बना दो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो भाई। मैं इतनी देर से इतनी मेहनत करी बेटे, थोड़ी सी मेहनत आप भी करोगे। हाँ जी, नहीं ऊपर वाला रहना। एग्जाम्पल नंबर 2 बना लीजिएगा। हाँ, कोई भी एंट्री नहीं होगी, लेकिन ये जो सारा कैश अभी ब्रांच के पास है, तो ब्रांच का क्लोजिंग कैश कितना दिखाएगा? 70 या 62? 62 दिखाएगा। अगर
हाँ जी बच्चे, दिखा दो आंसर, आइडिया लग जाएगा आपको। एक एंट्री डली बच्चे, ब्रांच टू गुड्स टू ब्रांच, देन ही इनकर्ड, और ये जो सेल कितने करी थी उसने, 70 की, उसकी कोई एंट्री नहीं डलेगी। क्या चीज? नहीं, उसने खुद से करा एक्सपेंस, ब्रांच पेड एक्सपेंस ऑफ ₹8,000। नहीं, आप अगर ब्रांच का खर्चा हेड ऑफिस करता तो आता ना, ब्रांच अगर अपना खुद खर्चा कर रहा है मैं थोड़ा ना डालूंगा उसको। तो ब्रांच के पास अब कैश ही कम हो गया, आ गया 62,000। ये बात देख लो, इसको मतलब समझ आना चाहिए। एंट्री नहीं डलेगी जी 8,000 की। हाँ एग्जैक्टली। हम्म। आगे बढ़ सकता हूँ? बस बेटे एक दो क्वेश्चन और बेटे, एग्जाम्पल नंबर 3 कायदे से बनाइएगा। डेटा थोड़ा सा बढ़ गया पर क्या ही फर्क पड़ रहा है, आराम से देखिए। बैंडेड्स का नया पॉइंट आएगा, लॉजिक वही है। ट्राई करिएगा फिर बोलूंगा वैसे। ऐसे ही बोल देता हूँ, एक बार एक चीज सुन लेना बस। अगर ओपनिंग डेटर 1 लाख है, ओपनिंग डेटर, और 10,000 डूब गए, तो मैं उसको रिकॉर्ड करूं कोई जरूरत नहीं है। जब आप डेटर नीचे क्लोजिंग 90 दिखाओगे तो अपने आप इम्पैक्ट आ, यानी कि बैड डेट का इम्पैक्ट डालने की कोई जरूरत नहीं होती, डिस्काउंट टू डेटर्स की कोई जरूरत नहीं होती, क्या जरूरत है? आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो अपने आप ही कैप्चर कर लेगा वो। ठीक है बच्चे, ट्राई करिए। आया आंसर कुछ? क्या कह रहे हो बच्चे? तो 100 से ज्यादा है। यहाँ पे नोट भी लगा तो रेट 69 हाँ, ओपनिंग डेटर कितना दे रखा है? नहीं दे रखा ना। क्रेडिट सेल्स ब्रांच, क्रेडिट सेल्स हो गया जो ब्रांच ने बेचा है, ठीक है, उधारी पे। और क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं? नहीं नहीं, वो तो उसमें ऑलरेडी एडेड ही होगा ना। नहीं नहीं, मैं एक बार बोलता हूँ, एक बार आप, मैं पहले आंसर दिखाऊंगा आपको जिसका हुआ है किसी का। ठीक है, एक बार ट्राई करो, एक बार बोलता हूँ एक बार। एक काम करो, डेटर के लेजर बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ओपनिंग डेटर कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, मैं बोल दूंगा इसको, बोल दूंगा। आंसर आया, बट मैं चाहता हूँ आंसर आया कुछ, आया दिव्या जी का आया? किसमें? डेटर्स में? मेघ जी का आया? ठीक है, अब आप मेरी बात देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट बताइए, क्या करो?
टू गुड्स एंड टू ब्रांच। ब्रांच टू गुड्स एंड टू ब्रांच डाल दिया आपने एंट्री। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच। फर्नीचर ये भेजा है या ओपनिंग है? तो डाल दिया मैंने ओपनिंग। क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच, ब्रांच ने कोई चीज बेची है तो रिकॉर्ड करूं? नहीं करूं। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। बैड डेट्स रिकॉर्ड करूं? नहीं करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। मैं आपको जस्टिफाई कर दूंगा, मैं पहले कर देता बेटर रहता, बट आप उस प्रिंसिपल पे रहिए। इज बैड डेट अ जर्नल एंट्री बिटवीन ब्रांच और हेड ऑफिस? देन आई विल नॉट रिकॉर्ड इट। क्रेडिट सेल्स by the branch is a transaction with branch and head office? No, no entry will be passed. Other information, closing stock at branch, क्या करूं इसका? कैरेट डाउन में आपको 10,000 दिखेगा। क्लोजिंग डेटर्स तो डाल दीजिए ना। अब आपके दिमाग में आ रहा था बैड डेट, बैड डेट तो माइनस हो चुका है ना उसमें से, क्लोजिंग लिखा हुआ है ना। फर्नीचर, फर्नीचर डाल दीजिए बस। 19,000। लेकिन आपको लगेगा सर वो नहीं लिया और उसका क्या करना था, मैं आपको वो बता। हाँ जी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये डेटर्स में ऑलरेडी है जब क्लोजिंग लिख रहा है वो? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 61 के अंदर अभी बैड डेट पड़े हुए हैं? ऐसे तो कहीं नहीं पता लगा। और वो क्लोजिंग लिख रहा है तो क्लोजिंग मीन्स उसने करेक्टिव बैलेंस निकाला होगा बैड डेट माइनस करने के बाद। और आप ये इतना छोटा क्वेश्चन है कि आपको क्लियर ऐसे भी हिंट लग रही है। अगर 62,000 की सेल है तो डेटर 62 का हुआ था, 1,000 रुपए का बैड डेट है तो 61 ही तो आना था। समझ रहे हो, डेटा इतना ज्यादा है ही नहीं, क्लियर कट दिख रही है जी। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट कैसे जा रहा है, तो मैं आपको वो एक दिखाता हूं, आपको इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी जो भी ब्रांच है, अगर डेटर 100 रुपए है, ठीक है बच्चे, और इस डेटर ने, और यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं, कैरेट डाउन, और बेटे ये डेटर पूरा का पूरा डूब गया बेटे, कह रहा मैं पैसे नहीं दूंगा। ये डेटर है ओपनिंग, 1/4/24 है मान लो, ठीक है, ओपनिंग डेटर है। इसे बोला सर मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। अब मेरे डेटर कितने के हो जाएंगे? आ गया बैड डेट का, अपने आप हो गया बैड डेट इनकॉर्पोरेट। 100 रुपए डेबिट ज्यादा नहीं आ गया अपने आप खर्चा? ठीक है, आगे सुनिए। इससे बोले सर मैं 20 रुपए नहीं दे पाऊंगा, तो इसका मतलब डेटर कितने का हो गया? 20 रुपए का इम्पैक्ट आता हो गया। इसने कहा सर जी मैं आपको 20 रुपए नहीं दे पाऊंगा, और ये लो पकड़ो बाकी 80 रुपए। और मान लो वो ब्रांच ने अपने पास रख लिया अभी, तो ब्रांच का कैश बढ़ गया, और डेटर कितने के हो गए? 0। आ गया 20 का गैप। अभी भी तो 20 का गैप ही आ रहा है। ब्रांच ने ये 80 अपने पास नहीं रखे, हेड ऑफिस को भेज दिए, यहां से हट के रेमिटेंस में आ गए, तो अपने आप इम्पैक्ट आ रहा है बेटा। मैं एक ही पॉइंट में, आपको समझ आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, एक ही पॉइंट में मैं कैसे बोल देता हूं। सपोजिंगली ओपनिंग डेटर्स वर 1,000 एंड क्रेडिट सेल्स 5,000। मैं कह रहा हूं आपको ओपनिंग कितना है, 1,000, और सेल कितने की करी है, 5,000। तो क्या लग रहा है, कुछ रेमिटेंस में होगा कुछ? कुछ भी नहीं है। पर आपके डेटर्स कितने के हो जाएंगे? 1,000 के ऑलरेडी थे, 5 के और कर दिए, 5,000 की इनकम बुक होगी ना, सेल्स इनकम ही तो होती है। आपको 1 to 1 देखना पड़ेगा, सारे एक साथ दिखा दूं वो दिखेगी ही नहीं आपको। ओपनिंग 1,000 था, 6,000 का बेचा आपने 5,000 का, तो भाई ओपनिंग अगर चल रहा है तो 6 ही तो आएगा इसमें, और बुक हो तो गई आपकी सेल। क्यों नहीं हो गई बुक 5,000 से? बिल्कुल हो गई। आगे सुनिए। 1,000 के डेटर्स हैं,
मैं आपको कह रहा हूं बैड डेट्स 200, डिस्काउंट 100, बाकी सारा का सारा कैश दे दिया, और मैंने कैश हेड ऑफिस को भी दे दिया। अब आप मुझे बताइए ये सारा कैश किसको दे दिया बेटा? तो आप मुझे बताइए एग्जैक्टली exactly। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वो 700 रुपये आ जाएगा, और बताइए कुछ आएगा? डेटर्स कितने के? बन गया 300 का खर्चा। लॉजिक वही है जी, ये सारी जितने मर्जी बना लो कॉम्बिनेशन, हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में नहीं है तो नहीं डालो। बेड डेट हो, डिस्काउंट हो, चेक डिसऑनर्ड, जो चलता है चलता रहे। एसेट करेक्ट निकालने हैं, रेमिटेंस दिखाना है, बात बन जाएगी। बताइए क्लियर है बच्चे? ओके। तो बेटे इसके बाद तो बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? वैसे मैंने डिपेंडेंट ब्रांच आपको सारा का सारा बोल दिया है। नेक्स्ट क्लास में हमारा डिपेंडेंट के अंदर आई मीन डेटर्स मेथड, फाइनल अकाउंट्स मेथड, और अगला मेथड शायद से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर जी? चलिए, तो टिल देन आप अच्छे से रिवाइज कर लेना इसको, और नेक्स्ट क्लास में यहीं से पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बाय। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी आद्या जी, आद्या जी को भी क्लियर है? यस सर। सर मैंने इससे पहले की अकाउंट्स की क्लास भी ली, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भेज दोगे प्लीज? बच्चे वो ना मेरे चैनल पे देख लेना, उसमें ब्रांच का एक प्लेलिस्ट भी है, उसमें फॉरेन ब्रांच डली हुई है, 2 वीडियोस है, नहीं तो नॉर्मल भी दिख जाएगा आपको उसमें। नहीं ओके मिले सर। तो मुझे बता देना, आई विल शेयर। ठीक है बच्चा? ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चों।